Hello students, before starting the session, please make sure to like, comment, share and subscribe the video and also turn on the notification so that you can always get update of our new videos. So now start our session with some important points. First one is current source does not have zero voltage across its terminals while providing the fixed current it entirely depends on the circuit in which it is connected. ये एक करंट सोर्स है जो कि एक फिक्स्ड करंट प्रोवाइड कर रही है, लेट अस से I. इसको आप लोग इंडिपेंडेंट करंट सोर्स भी बोल सकते हैं. तो क्या बोल रहा है स्टेटमेंट? करंट सोर्स डज नॉट हैव ज़ीरो वोल्ट अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स वाइल प्रोवाइडिंग द फिक्स्ड करंट. तो जब ये एक फिक्स्ड करंट प्रोवाइड करेगी तो इसके टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो ज़ीरो नहीं होगा. ये इंटायरली किस पे डिपेंड करेगा? सर्किट पे डिपेंड करेगा जिसमें ये सोर्स कनेक्टेड है. अब दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं. दूसरी स्टेटमेंट क्या बोलती है? वोल्टेज सोर्स डज नॉट हैव ज़ीरो करंट थ्रू इट while providing the fixed voltage. It entirely depends on the circuit in which it is कनेक्टेड. तो अब ये दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि अगर ये हमारा कोई वोल्टेज सोर्स है V जो कि एक फिक्स्ड वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कि अगर ये एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो इसके थ्रू जो करंट होगी वो ज़ीरो नहीं होगी. ये जो करंट जा रही है ये ज़ीरो नहीं होगी. ये भी किस पे डिपेंड करेगा? जिस सर्किट में ये कनेक्टेड होगा उस सर्किट पे डिपेंड करेगा. एक बात जानते हैं कि आखिर किसी क्वेश्चन में यूज होता है. कहीं हम लोग नेटवर्क यूज कर लेते हैं, कहीं हम लोग क्या यूज कर लेते हैं? सर्किट यूज कर लेते हैं. तो आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मैं बताती हूँ. सर्किट जो होता है वो ऑलवेज क्लोज्ड होता है और नेटवर्क जो होता है वो may not be closed. चलिए अब इन दोनों स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं. क्वेश्चन में क्या बोला है? द वोल्टेज V इन द फिगर इज ऑलवेज इक्वल्स टू, यानी ये जो V है ये बतानी है कि ये इसकी वैल्यू कितनी होगी. तो ये अगर इसमें KVL लगाएंगे तो कैसे लिखेंगे? -V. इसके मैंने अभी ये स्टेटमेंट में क्या बताया था कि अगर कोई करंट सोर्स एक फिक्स्ड करंट प्रोवाइड कर रही है तो उसके अलॉन्ग जो वोल्टेज होगी वो ज़ीरो नहीं होगी. तो यहाँ पे कोई वोल्टेज दी गई है करंट सोर्स के अक्रॉस? नहीं. अगर यहाँ पे हम लोग V1 मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 एम्पियर इधर जाएगी, यानी 2 × 2 + 5 इज इक्वल्स टू 0. तो V विल बी इक्वल्स टू V1 + 9. तो V के लिए हमें क्या पता होनी चाहिए
ये जो 2 एम्पियर का करंट सोर्स है इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है ये पता होनी चाहिए। ये यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ है, सो इसका आंसर अब लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो इसमें एक पॉइंट आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन के लिए कि इन दिस नेटवर्क we cannot find the voltage because the voltage across the current source is unknown. Let us take another example. Question is, what will be the power by the voltage source, current source and resistance respectively? ये 4 ऑप्शंस दी गई है। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं पावर थ्रू। ये चूँकि पैरेलली में दिया गया है कनेक्शन, तो यहाँ पे भी कितनी ड्रॉप आएगी वोल्टेज की, 1 वोल्ट की। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है हर ब्रांच के अक्रॉस। तो अब निकालते हैं पावर थ्रू 1 एम्पियर करंट सोर्स V इंटू आई। V कितनी है, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, इट विल बी इक्वल्स टू 1 वॉट। अब निकालते हैं 1 ओम के अक्रॉस, रजिस्टर के अक्रॉस। तो इसको हम लोग V स्क्वायर बाई आर से भी निकाल सकते हैं और आई स्क्वायर इंटू आर से भी निकाल सकते हैं। तो V स्क्वायर बाई आर यानी V कितनी है, 1 का स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल्स टू 1 वॉट। यहाँ से I निकालते हैं, I कितनी हो जाएगी, V बाई आई। तो इसके रजिस्टर के थ्रू कितनी करंट जाएगी, V की वैल्यू है 1, I की वैल्यू भी है यानी 1 एम्पियर। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये जो I है वो 1 एम्पियर निकल रही है और ये जो करंट सोर्स की वैल्यू है ये भी 1 एम्पियर निकल रही है। तो यानी ये जो करंट सोर्स की वैल्यू है ये सारी की सारी इस रजिस्टर के थ्रू होके गुजर रही है। मतलब वोल्टेज सोर्स के थ्रू जो करंट जाएगी वो 0 एम्पियर की करंट जाएगी। तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि ये सर्किट पर डिपेंड किया कि वोल्टेज सोर्स के थ्रू कितनी करंट जाएगी। तो यहाँ पे सर्किट के थ्रू हमें क्या पता चलता है कि वोल्टेज सोर्स के थ्रू कितनी करंट जाएगी, 0 एम्पियर की। तो यहाँ से निकालते हैं 1 वोल्ट के अक्रॉस पावर V इंटू आई, 1 इंटू 0 दैट इज 0 वॉट। आंसर क्या हो जाएगा हमारा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, दिस इज अ नेटवर्क। इसके रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट क्या है, इन दिस केस द करंट सोर्स it is I and this is V. I can be neglected while doing the calculations for the load current or load voltage but not for the source current or source power. Let us demonstrate it. तो स्टेटमेंट क्या कह रही है, इस केस में मतलब अगर ऐसा कोई नेटवर्क दिया रहा है तो द करंट सोर्स आई कैन बी नेग्लेक्टेड। आई को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं कब, जब कैलकुलेशन किसकी कर रहे हो, लोड करंट की और लोड वोल्टेज के बारे में। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा कि लोड करंट और लोड वोल्टेज के कैलकुलेशन के टाइम पे ही बस हम लोग ये आई को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सोर्स करंट और सोर्स पावर निकालने के टाइम हम लोग ये आई नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। अगर ये वोल्टेज सोर्स है, यही सेम सर्किट लेते हैं, इसमें एक लोड को कनेक्ट कर देते हैं। मानिए ये कोई लोड है, तो अगर लोड के थ्रू हमें वोल्टेज या करंट निकालनी हो तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पे सुपर पोजीशन लगाते हैं, सुपर
सुपरपोजिशन थ्योरम। तो पहले अगर वोल्टेज सोर्स के थ्रू इफेक्ट देखते हैं लोड पे, तो क्या होगा, जब वोल्टेज सोर्स को एक्टिव रखेंगे तो ये करंट सोर्स क्या हो जाएगा, वो ओपन सर्किटेड हो जाएगा। तो यहाँ से लोड की वोल्टेज और करंट जो भी हो वो निकाल सकते हैं हम लोग। अब जब हम लोग करंट सोर्स को एक्टिवेट रखेंगे और वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे, तब देखते हैं क्या होता है। जब करंट सोर्स को एक्टिवेट रखेंगे तो वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किटेड। तो सर्किट हमारी कैसी हो जाएगी, ये लोड है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि ये जो करंट है वो सारी की सारी इसी लूप में घूम के रह जाएगी, क्योंकि यहाँ से तो शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है, यानी लोड के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। तो यहाँ से पता ये चलता है कि ये जो करंट सोर्स है उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा लोड के वोल्टेज या करंट पे। सिर्फ यहाँ पे जो रोल प्ले कर रहा है वो किसके थ्रू हो रही है, वोल्टेज सोर्स के थ्रू हो रही है। इसीलिए जब कैलकुलेशन करते हैं लोड करंट और लोड वोल्टेज का, तो हम लोग आई को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बट वहीं अगर सोर्स करंट और सोर्स पावर की बात करें, तो जब सोर्स पावर की बात होगी तो पावर सबके हर एक एलिमेंट के थ्रू, हर एक एलिमेंट कितना पावर दे रहा है या डिलीवर कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है वो देखना होता है। तब हम लोग आई को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। या फिर अगर सोर्स करंट की बात करें, तो यहाँ से अगर इसे सोर्स मानते हैं, यहाँ से करंट जा रहा है, तो इसके कैलकुलेशन के लिए इस आई को रहना नेसेसरी, इस आई को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये था स्टेटमेंट 1 इस फिगर के रिगार्डिंग। अब देखते हैं एक इसी टाइप का एक और नेटवर्क देखते हैं और उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट देखते हैं। नेटवर्क कुछ इस टाइप का है। पिछले केस में ये वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दोनों पैरेलली कनेक्टेड थी। अब हमने क्या किया, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट देखते हैं क्या होता है। इन दिस केस voltage source can be neglected while doing the calculation for the load current or load voltage, but not for the source voltage and source power। सेम स्टेटमेंट है, बस उस केस में पैरेलल के केस में क्या हो रहा था, हम लोग करंट को नेग्लेक्ट कर पा रहे थे, करंट सोर्स को। अब इस केस में क्या है, इसको भी डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं। अगर यहाँ पे यही कनेक्शन में एक लोड को कनेक्ट कर दिया जाए, यहाँ पे एक लोड कनेक्ट हो गया कोई भी। अब फिर से सुपरपोजिशन लगाते हैं। तो सुपरपोजिशन जब लगाएंगे, वोल्टेज सोर्स को एक्टिव रखेंगे और करंट सोर्स को हटाएंगे, तो करंट सोर्स क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, वोल्टेज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा लोड पे। वहीं अगर करंट सोर्स को रखेंगे और वोल्टेज सोर्स को हटाएंगे, तो वोल्टेज सोर्स एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। तो ये तो इफेक्ट कर रहा है करंट सोर्स। इसीलिए क्या होता है कि इन द कैलकुलेशन फॉर द लोड करंट एंड लोड वोल्टेज, ये पॉइंट को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा कि लोड करंट और लोड वोल्टेज निकालने के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, इस केस में सीरीज वाले केस में वोल्टेज सोर्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वहीं जब सोर्स वोल्टेज और सोर्स पावर की बात आए, तो हम लोग इस मतलब वोल्टेज सोर्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is, if R1 is equals to R2 is equals to R4 is equals to R and R3 is equals to 1.1 R in the bridge circuit shown in the figure, then the reading in the ideal voltage connected between A and B। इस वोल्टेज की, इस वो आइडियल वोल्ट मीटर की हमें वैल्यू बतानी है। तो क्या दिया गया है, R1 is equals to R2 is equals to R4 is equals to R, और R3 कितना है,
1.1 R। तो यहाँ से तो पता चल रहा है कि R1 इंटू R4 नॉट इक्वल्स टू R2 इंटू R3, यानी ये जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड नहीं है। अब निकालते हैं ये वोल्ट मीटर की वैल्यू। कैसे निकालेंगे? वोल्टेज डिवीज़न रूल लगाते हैं। तो यहाँ की ये R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है इसे मानते हैं ये है V1, और इसके R4 के अक्रॉस जो वोल्टेज है इसे मानते हैं V4। करंट ऐसे जा रही है तो ऐसे जाएगी, ये प्लस माइनस ऐसे लिया मैंने। अब यहाँ से वोल्टेज डिवीज़न रूल निकालते, V1 निकालते। V1 की वैल्यू कितनी होगी? 10 इंटू R1 बाई R1 प्लस R2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? R1 R2 की वैल्यू की सेम है 5 वोल्ट। वही निकालते हैं V4 की वैल्यू 10 इंटू R4 बाई R4 प्लस R3। This will be equals to 10 R divided by 2.1 R, and it will come out to be 4.7619 वोल्ट। अब हमें V1 की वैल्यू पता चल गई, V4 की वैल्यू पता चल गई। इस लूप में हम लोग KVL लगा देते हैं। लूप 1 मानते हैं, इसमें KVL लगाते हैं। तो KVL लगाते हैं। चलिए इस पॉइंट से मूव करते हैं। V की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें माइनस V, ये यहाँ से पहले क्या आया माइनस, इधर से भी माइनस V1 प्लस V4 इज इक्वल्स टू 0। तो V इज इक्वल्स टू V4 माइनस V1, दैट इज 4.7619 माइनस 5 वोल्ट। तो कितनी वैल्यू निकल के आएगी? V की वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.238 वोल्ट। ये होगा इसका आंसर। आप चाहे तो ये दोनों की वैल्यू निकाल के भी इसमें KVL लगा सकते थे। मैंने इसमें लगाया, आप इसमें भी लगा के देखो, दोनों से सेम आंसर आएगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इन द इंटरकनेक्शन ऑफ आइडियल सोर्सेज shown in the figure, it is known that 60 volt source is absorbing power. अगर which of the following can be the value of the current source I? इस जो current source I है उसकी वैल्यू बतानी है। सारी जो सोर्सेज है वो क्या है? आइडियल सोर्सेज है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है कि 60 वोल्ट सोर्स जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है पावर। यानी अगर कोई भी एलिमेंट एब्जॉर्ब कब करता है पावर? जब उसके पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर करंट एंटर करती है। तो यहाँ से अगर आई डैश लेंगे तो ये आई डैश 60 वोल्ट प्लस टर्मिनल के अंदर एंटर करेगी। तो अब इस नोड ए पे KVL लगाते हैं, KCL लगाते हैं। KCL एट नोड ए। तो क्या हो जाएगा? I प्लस आई डैश इज इक्वल्स टू 12 एम्पियर। तो I शुड बी इक्वल्स टू 12 माइनस आई डैश। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ये गेट 2009 ECE डिपार्टमेंट में आया हुआ था। ये इसको सॉल्व करने के लिए मतलब बस आंसर्स को देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे I की वैल्यू कितनी आई? 12 माइनस आई डैश, यानी कि ये जो I की वैल्यू होगी वो 12 से कम होगी। तो I विल बी लेस देन 12 एम्पियर। तो इन चारों ऑप्शंस में से 12 से कम कौन सा ऑप्शन है? ये 13, ये 15, ये 18 और ये ऑप्शन ए जो है बस यही है जो 10 एम्पियर है। तो इसे हम लोग ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, ये हमें आंसर देख के पता करना होगा। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आया? 10 एम्पियर। ये दो होमवर्क क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2। इसके आंसर्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी इसके सॉल्यूशन के साथ। अगर आपका आंसर निकल के आओ तो आप इसे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीक।